कॉलेज में एसटी लोग तो इतना है ना, लेकिन चार चांद तो हम ही लोग लगाते हैं जनरल लोग, क्योंकि गोरे चिट्टे सुंदर से अच्छे से दिखते हैं भी, तो लगता है कि अच्छा कॉलेज है। मतलब हमको वैसा ही लोग, ये छपरी लोग जैसा एसटी लोग तो हमको कभी नहीं पसंद आया। और ये एसटी लोग बोलता है हम जनरल को कि यहाँ से भागो, भाई तुम लोग भागो, तुम लोग को मिलता है मैया योजना भैया योजना, तो स्कॉलरशिप आरक्षण सब कुछ मिल रहा है। झारखंड है, सुविधा उठा लो। लेकिन चार चांद तो हम ही लोग लगाते हैं, क्योंकि मुंह ना नाक रहता है। उनके डिपार्टमेंट में तो पता नहीं भाई कहाँ से इतना एसटी है, कहाँ से। मेरे ही डिपार्टमेंट में घुसना था ये लोगों को। जातिवादी और नस्ल भेदी मानसिकता से सराबोर इस छात्रा का नाम है रांची के प्रतिष्ठित संस्थान सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में पढ़ाई कर रही है। इस बालिका को अपने तथाकथित ऊंची जात और गोरी चमड़ी पर इतना घमंड है कि इसे आदिवासी समाज के लोग नीचे और गंदे लगते हैं, भद्दे लगते हैं। इसे लगता है कि उनका कोई नैन नक्श नहीं है, वे केवल आरक्षण जीवी हैं। और ये महारानी बला की खूबसूरत है, इनकी वजह से ही तो कॉलेज चल पा रहा है। कॉलेज में यही एक मोहतरमा चार चांद लगा रही हैं केवल अपनी गोरी चमड़ी और ऊंची जात की वजह से। शायद आदिवासी बहुल राज्य, आदिवासी मुख्यमंत्री की सरकार और आदिवासियों द्वारा सींची हुई जिस धरती पर आराम फरमाकर जितनी तसल्ली से ये महारानी जी आदिवासियों के ही खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, इन्हें मालूम नहीं है कि इनके ऊपर SC/ST एक्ट के तहत केस हो सकता है। ये न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि सीधा सीधा SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन भी माना जा सकता है। दरअसल नामक ये जेनजी पुत्री कूल बनने के चक्कर में फूल बन गई। बताया जा रहा है कि छात्रा द्वारा की गई ये टिप्पणियां उसके इंस्टाग्राम स्टोरी से सामने आई, जहां उसने अपने डिपार्टमेंट में अधिक संख्या में ST छात्रों की मौजूदगी पर सवाल उठाए। परंतु शायद उसे अंदाजा नहीं था कि ये निजी स्टोरी सार्वजनिक होकर इतनी तेजी से वायरल हो जाएगी और उसे भर भर कर आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। जेनजी पुत्री को इस बात से परेशानी है कि उसके डिपार्टमेंट में इतने सारे ST स्टूडेंट्स हैं, लेकिन शायद ये भूल गई कि जिस रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में वह पढ़ती है, वही कॉलेज आदिवासियों और मिशनरी समुदाय के सहयोग, त्याग और सेवा की नींव पर खड़ा है। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के प्रिंसिपल से लेकर बड़े हिस्से तक का टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स तक आदिवासी समाज से आता है, यानी वही समाज जिन पर ये छात्रा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रही है, उसी समाज के लोग इस संस्थान को संवारते हैं। अब नतीजा ये है कि सोशल मीडिया पर छात्रा के जातिवादी और नस्ल भेदी सोच का हर कोने से विरोध हो रहा है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी उठने लगी है। कानून के नजरिए से मामला गंभीर है। SC/ST एक्ट की धारा 31R और 31S के तहत किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति या समाज को जातिगत आधार पर नीचा दिखाना, अपमानित करना या सार्वजनिक रूप से बदनाम करना दंडनीय अपराध है। अगर कोई सोशल मीडिया पर भी ऐसा करता है तो उस पर FIR दर्ज की जा सकती है और दोषी पाए जाने पर कठोर सजा का प्रावधान है, जिसमें गिरफ्तारी से लेकर 3 से 5 साल तक की जेल की सजा भी शामिल है। जहां तक इसके आरक्षण विरोधी बहस की बात है, तो इसे शायद ये भी नहीं पता कि आरक्षण का मूल उद्देश्य जातिगत शोषण के शिकार, ऐतिहासिक रूप से वंचित समाज को बराबरी की पिच पर लाना है। लेकिन जब समाज में आज भी ऐसे ही विषाक्त विचार पैदा होते हैं, तब ये और भी साफ हो जाता है कि आरक्षण सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि अभी अधूरा भी है। फिलहाल मामले की तूल पकड़ने के बाद अब खबर यह भी सामने आई है कि छात्रा ने सार्वजनिक रूप से एक वीडियो जारी कर माफी मांगी है। अपने बयान में उसने स्वीकार किया कि आदिवासी समाज के बारे में की गई उसकी टिप्पणी अनुचित थी और वह इसके लिए शर्मिंदा है। मैंने जो सोशल मीडिया पे टिप्पणी की थी वह अनुचित था और उसके वजह से किसी को भी ठेस पहुंची हो तो दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और क्लास में मेंटल टॉर्चर लाइक बुली टाइप होता था मेरे साथ, इस वजह से मैंने ये सब किया और मेरा किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं था, खासकर ST/SC और सेंट जेवियर्स कॉलेज
को भी ठेस पहुंचाना नहीं था। देखा जाए तो पूरी घटना केवल एक छात्रा की गलती भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे उस वातावरण, परवरिश और सामाजिक ढांचे की भी भूमिका दिखती है जहां अनजाने में ही भेदभाव और श्रेष्ठता बोध की धारणाएं पनप जाती हैं। कोई भी बच्चा नफरत लेकर पैदा नहीं होता, उसे अपने आसपास के माहौल से ही सीख मिलती है। ये वीडियो कहीं ना कहीं इसी सोच और उसी सामाजिक मानसिकता का प्रतिबिंब है जहां रंग, जाति या सामाजिक वर्ग को महत्व देने की प्रवृत्ति अब भी बनी हुई है। इसलिए ये मामला सिर्फ उस छात्रा के लिए ही सबक नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी एक अवसर है जो अनजाने में ऐसे पूर्वाग्रहों को आगे बढ़ाते हैं। जितनी गंभीरता से इस घटना पर आत्ममंथन किया जाएगा, उतनी ही जल्दी समाज में सकारात्मक बदलाव की संभावना बढ़ेगी। आखिरकार ये पूरी घटना हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि आदिवासी समुदाय या किसी भी समुदाय के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता और समानता की सोच को मजबूत बनाना कितना जरूरी है। शायद यही वो मौका है जब हम सभी मिलकर इस ओछी मानसिकता को बदलने की दिशा में एक और कदम बढ़ा सकते हैं। खैर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।